नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कृषि एवं ग्रामीण विकास को दृष्टिगत रखते हुए की गई थी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1975 में हुई। विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न फसलों की प्रजातियों का विकास मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जलवायु एवं भौगोलिक परिस्थितियों, किसानों की जोत व उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए शोध कार्य किए जाते हैं। विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित प्रसार निदेशालय के अधीन कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्र संबंधित जनपदों की कृषि समस्याओं के निराकरण को नवीनतम तकनीकों व प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रसारित करने का कार्य करते हैं। पूरे भारत में जो शोध के नाम से जो कार्य यहाँ पर है उसके से भी जाना जाता है। जो पर्टिकुलर जो हमारा धान है उसमें सरजू बावन नाम की जो किस्म जो यहाँ से निकली है वो यहाँ के वातावरण के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है और उसको बड़े लार्ज स्केल पर यहाँ के किसानों ने अपनाया है। इसके अलावा जो यहाँ की खोज हुई है आंवला पर, आंवला की जो वैरायटीज़ हैं पूरे भारतवर्ष में यहाँ की वैरायटीज ग्रो की जाती हैं और ये इनका जो प्रचलन है, अगर अभी आंकलन किया गया है, यहाँ का जो आंवला है पूरे देश में जितना टोटल आंवला है उसके 75 से 80% तक इसी की खेती होती है। इसके अलावा बेल पर यहाँ बहुत अच्छे ढंग से उसकी रिसर्च हुई है, उसकी नई किस्में आई हैं। इसके साथ ही वेजिटेबल्स में, सब्जियों में, बाकी अन्य फसलों में, मसालों में, जहाँ हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनमें यहाँ पर अच्छी खोज हुई है, जिसको इस विश्वविद्यालय ने अपने नाम के साथ जोड़ा है। अब तक जो है विश्वविद्यालय में 175 से ज़्यादा जो किस्में जो विकसित की हैं वो जगह जगह पर प्रचलित हैं और किसान उससे भरपूर फायदा उठा रहे हैं। कृषि और किसान के लिए प्रसार बहुत आवश्यक एक कार्यक्रम है और प्रसार में कृषि मेलों का बहुत बड़ा योगदान है और कृषि मेलों के माध्यम से कृषि क्षेत्र की बहुआयामी योजनाएं जो हैं विभिन्न विभागों के माध्यम से किसान की आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है, किसान के यहाँ सुख समृद्धि कैसे लाई जा सकती है, इस पर हमारे कृषि वैज्ञानिक भी चर्चा करते हैं। खेती के तरीकों को, खेती की प्रणाली को कैसे एकीकृत खेती की जा सकती है, बहुफसली करने के क्या फायदे हैं, इन सारे विषयों पर चर्चा होती है और साथ साथ में समूह को बना करके खेती को और आसान और सरल किया जा सकता है, इसके बारे में भी नमूने यहाँ पर रखे जाते हैं। जो प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं उसके माध्यम से जो विभिन्न स्वरूप है, भूमि को कैसे जो है वो ठीक किया जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट, उसका संरक्षण, उसमें कम जमीन के भीतर विभिन्न प्रकार के फसलों को लगा करके आमदनी हम कैसे कर सकते हैं, अच्छे बीजों का कौन कौन से वैरायटी के बीज नए निकाले गए हैं जिनका उत्पादन लगाने से बढ़ सकता है, कम समय के भीतर कितना उत्पादन हम कर सकते हैं, यदि जल जमाव है या सूखा की स्थिति है तो ऐसी स्थिति में कैसे निपटा जा सकता है। तो इन सारे विषयों पर चर्चा भी होती है और आँख से उनके नमूने, उनके मॉडल देखने के मौका मिलते हैं। तो किसान जब देखता है मेलों के माध्यम में आकर के तो वह प्रेरित होता है उससे और प्रेरित होकर के यदि किसान जाकर के अपने घरों पर प्रयोग करता है तो उसके यहाँ अच्छा उत्पादन भी होता है और उन तरीकों से उसकी आय भी बढ़ती है, उसके परिवार की समृद्धि बढ़ती है। विश्वविद्यालय में जो नई नई तकनीक, जो फसलों के नई नई प्रजातियां विकसित होती हैं, फलों की होती हैं, सब्जियों की होती हैं, उसे किसानों तक पहुंचाने के लिए एक प्रसार निदेशालय की स्थापना की गई है। प्रसार निदेशालय जो पूर्वांचल के 26 जिले हैं उनमें कृषि विज्ञान केंद्र व कृषि ज्ञान केंद्र की स्थापना हुआ है, जिसके माध्यम से हम किसानों तक नई नई तकनीक पहुंचाते हैं। विश्वविद्यालय में किसानों के लिए अनेक प्रकार के शोध कार्य किए जाते हैं। यहाँ विभिन्न फसलों पर कार्य होता है, सब्जियों पर कार्य होता है, फलों पर शोध कार्य होता है, गाय भैंस पशुपालन पर शोध कार्य होता है, मछली पालन पर शोध कार्य होता है। हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है, जो विश्वविद्यालय का प्रसार निदेशालय है, पूरे प्रदेश में किसानों के विकास के लिए, उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उनके आय को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम इस क्षेत्र में हमारा विश्वविद्यालय प्रसार निदेशालय के माध्यम से
काफी सराहनीय कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित शोध निदेशालय का अत्यंत गरिमामय इतिहास रहा है। स्थापना के पश्चात से धान, गेहूं, तिलहन, दलहन औद्योगिक एवं सब्जी व मसाला फसलों के क्षेत्र में विकसित किस्में महज पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन राष्ट्रीय स्तर पर कृषकों व बागवानों के बीच लोकप्रिय हैं। मैं डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष फल विज्ञान विभाग। मुख्य रूप से हमारा कार्य जो है बेल, आंवला और बेर के लिए है और इसके हम लोगों ने प्रजातियां विकसित की हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए आंवले की 5 प्रजातियां, नरेंद्र आंवला 4, 5, नरेंद्र आंवला 6, नरेंद्र आंवला 7 एवं 10 विकसित की गई हैं। बेल पर उद्यान विभाग कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद में विगत 30 वर्षों से कार्य हो रहा है और इस विश्वविद्यालय से 5 प्रजातियां विकसित की गई हैं। ये प्रजातियां जो हैं, इनकी ख़ास बात यह है कि बेल में जो हम चाहते हैं कि उसका छिलका पतला हो, गूदे की मात्रा ज़्यादा हो, बीज कम हो और गोंद की मात्रा कम हो। तो हमारी जो ये 4-5 प्रजातियां हैं, इनमें गोंद की मात्रा कम है, बीज कम है और छिलका बिल्कुल पतला है। सब्जी विज्ञान विभाग के अंतर्गत विभिन्न प्रजातियों का जो विकास किया गया है, उसके अतिरिक्त अपने केंद्र पर नीली हल्दी का संग्रह किया गया है, जिनका रख रखाव, मूल्यांकन एवं चरित्रांकन किया जा रहा है, जिसका महत्व शास्त्रों में भी वर्णन है कि ये आध्यात्मिक दृष्टि को लिए हुए औषधीय गुणों से भरपूर है, जिसका हम विभिन्न माध्यमों से मसालों के रूप में, पूजा पाठ की दृष्टि से और औद्योगिक दृष्टि से भी हम इसका उपयोग कर रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के सब्जी विज्ञान विभाग द्वारा 35-36 वर्षों से सब्जी के अन्य प्रजातियों और तकनीकी विकसित करके किसानों की सेवा में सतत प्रयत्नशील है। विभाग द्वारा टमाटर की अन्य प्रजातियां विकसित की गई हैं। इसी क्रम में नरेंद्र बैगन 1, नरेंद्र बैगन 2, नरेंद्र हाइब्रिड बैगन 3, नरेंद्र हाइब्रिड बैगन 4 ये विकसित की गई हैं। विश्वविद्यालय युवा ग्रामीणों एवं महिलाओं को कृषि आधारित उद्यमों की तकनीकी जानकारी प्रदान कर उन्हें शहरों की ओर पलायन से रोकने का प्रयास करते हैं। विश्वविद्यालय के अंतर्गत 6 विषयों में स्नातक, परास्नातक एवं PhD के पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं, जिनका क्रियान्वयन कृषि महाविद्यालय, पशु चिकित्सालय विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, गृह विज्ञान महाविद्यालय, उद्यान वानिकी मत्स्य महाविद्यालय तथा अंबेडकर नगर जनपद में स्थापित कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय द्वारा किया जाता है। विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय के शैक्षिक प्रक्षेत्र के रूप में विकसित डेयरी उपलब्ध है तथा इसका भ्रमण व अवलोकन पशुपालकों के लिए सुलभ है। इसी महाविद्यालय के अंतर्गत उच्च स्तरीय पशु चिकित्सा पॉलिक्लिनिक की स्थापना की गई है। गृह विज्ञान महाविद्यालय में महिलाओं के लिए उच्च स्तरीय शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध है, जहां पर गृह उद्योग, महिलाओं के कौशल विकास, पोषण, फैशन डिजाइनिंग से संबंधित विषयों पर उच्च स्तरीय शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध है। मैं डॉक्टर सुमन प्रसाद मौर्य, डीन होम साइंस, नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। हम लोग के यहाँ जो खास प्रयास है कि हम बच्चों में गुणवत्ता लाएं, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। मेरा नाम दीक्षा राव है, मैं BBSc एंड AH 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ और इस समय मेरा क्लिनिक वर्क रहता है और क्लिनिक वर्क पे बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो बहुत बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए। और मतलब यहाँ हॉस्टल्स में मैम लोग खासकर वेटरियंस के लिए बहुत ज़्यादा मैम लोग करती हैं और खाना वाना भी बहुत अच्छा मिलता है। और क्लिनिक्स पे बहुत ऐसे वर्क्स होते हैं जो हमने नए सीखे हैं, जो हमें बिल्कुल पता नहीं था कि ऐसी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। मेरा नाम रितिका राज है, मैं यहाँ BSc AG 4th ईयर में अभी परसीव कर रही हूँ।
मुझे यहाँ के इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैं सिटी से थी और काफ़ी इस तरह का नेचुरल इन्वायरमेंट देखी नहीं थी। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, प्लस सारे कलीग्स, टीचर, वार्डन सभी बहुत अच्छे हैं। आई एम नियाज मोहम्मद फयाज फ्रॉम अफगानिस्तान। आई केम before 3 months ago in India by the help of ICR. I am a student in India University. Myself Muhammad Akbar from Afghanistan, and my province is Host. My district is Sabari, Gulnam village. I come here 3 months ago by the help of ICAR. We are very happy here. We are very happy because the people, the place, the environment is very good for us. We also study here in CAG Extension Education. विश्वविद्यालय में मेरा अपना एक ड्रीम है कि छोटे ही समय में यहाँ की जो जितने कॉलेजेस हैं उनके शोध के लिए जो लेबोरेटरीज़ हैं, स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरीज जो होनी चाहिए, उसको मैं एस्टैब्लिश करने में लगा हूँ। इसके अलावा जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारा धान में बनने जा रहा है उसको चालू कराना है। वह हमारा जो पोटैटो आलू में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलने जा रहा है उसको चालू कराना है। इसके साथ ही हाई टेक जो नर्सरी है हमारे प्लांटिंग मटीरियल की, चाहे किसी भी फूलों की है, वो सब जो है स्थापित करना है। इसके अलावा जो हमारे जो पशु जानवर हैं, कैटल्स हैं या बफेलो हैं, उनमें नस्ल सुधार का जो कार्यक्रम उसको तेज़ी करना है। और जो ड्रीम प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी रहा है, जो सीमन सॉर्टिंग का कार्य है, उसको जल्दी से करा के और जो है उस पर कार्य करना है, ताकि जो विश्वविद्यालय जो हमारे अभी स्ट्रे एनिमल्स की प्रॉब्लम है उसको हम जल्दी से जल्दी सॉर्ट करके और ये जो हमारी जो साइंस की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उस समस्या को हल करके किसानों के लिए एक बहुत राहत का मौका हम किसानों को दे सकें। ये मेरा एक ड्रीम है। इस विश्वविद्यालय के आने वाले समय में कार्य करेगा शोध के। तो इन सभी विषयों के बारे में हमारा जो विश्वविद्यालय जो है जल्दी से उस दिशा में बढ़ रहा है। हमारी लेबोरेटरी हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। क्लासेस में जो हमारे LCD या मॉडर्न क्लासरूम या इंटरेक्टिव क्लासरूम जो है उनको स्थापित किया जा रहा है। हमारे पूरे विश्वविद्यालय में जो इंटरनेट वाईफाई की सुविधा जो हम प्रदान कर रहे हैं, इसके अलावा ये एक और, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी रूरल एरिया में होने का इंटरप्टेड जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, हमारी लेबोरेटरी जो है वो 24 घंटे चलती हैं। उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है, सोलर सिस्टम जो है हमारा ऑलरेडी बन चुका है, उसको चालू करके ताकि विश्वविद्यालय में 24 घंटे जो है इलेक्ट्रिसिटी रहे, इंटरनेट चले, बच्चों को उस तरह की पूरा सुविधा मिले और विश्वविद्यालय जो हमारा जो है चौतरफा जो है उसमें तरक्की करे और आज यहाँ के स्टूडेंट अपने शोध कार्य के लिए जाने जाएं। विश्वविद्यालय में जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो और हमारे ऑफिस जो स्टाफ है, उन सबको एक ही संदेश देना चाहता हूँ। जैसे विश्वविद्यालय जो है हर महीने आपके लिए कुछ ना कुछ लेके दे आता है, आपको देता है और आपके परिवार का पालन पोषण करता है, तो हम सबका भी कर्तव्य है कि इस विश्वविद्यालय को कैसे पे बैक करें। वो पे बैक हमारा एक ही मंत्र से हो सकता है, जो कार्य हमें दिया गया है उसको हम अपनी सही और डिसिप्लिन वे में अगर उसको करेंगे तो हम विश्वविद्यालय जो है को जो हमारी जो हमारा कर्तव्य है उसके प्रति वो पूरा होगा। और यही कामना करता हूँ कि ये विश्वविद्यालय हम सब से बनेगा और हम सब इसको बनाएंगे और यहाँ के जो आसपास के किसानों और जितने इससे के कृषि से संबंधित लोग हैं, सबके लिए एक यादगार चिन्ह के रूप में उभर के सामने आएगा।